सेंथ जेम्स वेलकम टू मैथ्स मस्त क्लासेस। हम इस वीडियो में देख रहे हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन के बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए पिछले 10 सालों के क्वेश्चन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, लास्ट तक देखना। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन लिए 19 क्वेश्चन पहले करा चुके हूँ, 20वां क्वेश्चन इस वीडियो में और आगे के क्वेश्चन आगे ऐसे याद करेंगे। एमटीजी पब्लिकेशन की हम बुक फॉलो कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। एक वीडियो बनाई हुई है कि हम लोग अगर ऐसी कौन सी बुक है जिसे फॉलो करके हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है, आपको पीवाईक्यू करनी है। पीवाईक्यू करने का मतलब है कि कोई सी एक बुक पकड़ो जिसमें से 10 साल के क्वेश्चंस हो। तो मैंने एक एमटीजी बताया है, एक ओसवाल भी ले सकते हो, एडू कार्ड भी ले सकते हो, इसमें से कोई सी एक बुक। मैं आपको एमटीजी करवा रहा हूँ जिसके 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्राफिकली इस बार 3 इक्वेशन दी हुई है और इनसे बनने वाले हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। सबसे पहले तो एक एक इक्वेशन पकड़ लो यहाँ से। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। इसके हमें पहले दो तीन सोल्यूशन फाइंड कर लेने हैं। इसी तरह से तीनों पार्ट्स को हम लोग करेंगे। पहले मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं कि हम लोग इसके सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स और वाई आप लेट करोगे, एक्स की वैल्यू जीरो इसमें, ठीक है। इन केस अगर एक्स जीरो है यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अगर एक्स जीरो है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, टू वाई माइनस जीरो इट विल बी एट। तो वाई हमारे पास यहाँ से टू वाई की वैल्यू एट आ जाएगी और वाई की वैल्यू फोर आ जाएगी। टू फोर जा एट, है ना। तो वाई फोर आ जाता है कब? जब हमारे पास एक्स जीरो है। अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ और रखता हूं या वाई की वैल्यू जीरो रख लेता हूं, इन केस वाई जीरो रखूंगा तो एक्स हमारा माइनस एट आ जाएगा। वाई जीरो रखूंगा, देखो कैसे, जीरो माइनस एक्स विल बी एट, सो माइनस एक्स विल बी एट, बेसिकली एक्स इज कमिंग माइनस एट। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, जीरो माइनस एट। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा पॉइंट निकाल लेंगे, या एक काम करो, एक्स की वैल्यू को टू रख दो, यहाँ पे माइनस टू, इधर जाके प्लस टू, वाई हमारा फाइव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दो तीन पॉइंट्स हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ में वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। ये आपके पास यहाँ पे ग्राफ आ गया ऐसे। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। ओरिजिन को चलो एक्स ना लिख के ओ ले लो। यहाँ पे एक्स एक्सेस, यहाँ पे वाई एक्सेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा इसके ना लेंथ बढ़ा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, जरूरत पड़ सकती है क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स है थोड़े से ज्यादा जाएंगे। ऐसे ले लो, यहाँ एक्स ले लो, यहाँ वाई ले लो। अब पॉइंट्स आपको अपने हिसाब से स्केल करने हैं, मार्क करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव दूर हो गया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, छोटी छोटी सी डिस्टेंस पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ पे मैंने उठा लिया। एक एक सेंटीमीटर आपके पास ग्राफ मिलेगा, आप लोग ग्राफ में करेंगे बहुत ध्यान से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे उठा लेंगे। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, आओ नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आगे के जो पार्ट्स हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखो, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जीरो कोमा फोर, जिसमें यहाँ पे एक्स जीरो है और वाई फोर है। एक्स जीरो तब होता है जब वो वाई पे हो, वाई एक्सिस पे हो। तो वाई एक्सिस यहाँ है, तो ये जो जीरो कोमा फोर है, इस पॉइंट की बात हो रही है। मैं इसे किसी दूसरे पेन से री नोट कर देता हूँ, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, जीरो कोमा फोर, डन। अब दूसरा हमने पॉइंट देखा यहीं पे, एट माइनस एट कोमा जीरो। अब यहाँ पे वाई जीरो है, वाई जीरो है, ध्यान से देखो, माइनस एट कोमा जीरो। वाई जीरो तब होता है जब हमारे पास जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे हो। तो ये जो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स जिसके माइनस एट जीरो है, ये एक्स एक्सिस पे है और नेगेटिव साइड में माइनस एट है। ठीक है, माइनस एट जीरो यहाँ आ जाएगा ऐसे, माइनस एट कोमा जीरो। ये दो पॉइंट मिल गए हमें, ये रहा। अब हमें क्या करनी है, एक लाइन इंसर्ट कर देनी है इसमें, और लाइन वो जो है वो मैच होनी चाहिए पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से, यहां से जानी चाहिए ऐसे, और ये इस पे टच होनी चाहिए, फोर पे, इस टाइप से। ठीक है, क्लियर, दिख गई लाइन, ये आ गई लाइन हमारे पास। अब हमने क्या करना है इसके बाद, दूसरी इक्वेशन उठानी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से। दूसरी इक्वेशन को पॉइंट्स निकाल लेंगे। फाइव वाई माइनस एक्स, फाइव वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फोर्टीन। टेबल बनाओ,
टेबल बना के जो ये वाला पार्ट जो आपने यहाँ पे किया था, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे किया था, वही सारी चीजें हम लोग अब यहाँ पे करेंगे। ये मैं इरेजर से क्या कर रहा हूँ, इधर वाला पार्ट रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग इसके सॉल्यूशन बना लेंगे इधर वाली साइड में। ठीक है, चलिए आते हैं। अच्छा, खुद से अज्यूम करो हमने एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। जैसे हमने एक्स जीरो लिया तो वाई 14/5 जाएगा, तो मैं एक्स जीरो लिखूंगा ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। होल नंबर्स में रखो अपने सॉल्यूशन को। 5y-1 इज इक्वल्स टू 14, -1 इधर जाएगा, +1, 5y इज इक्वल्स टू 15, y हमारे पास 3 आया, 5 3 15। तो 1,3 हमारे पास पहला पॉइंट मिल गया, 1,3। ठीक है, 1,3 हम लोग अभी ग्राफ में जाएंगे और बना लेंगे। दूसरा देखते हैं अभी। अब अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो y 0 रखने पे x -14 आएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, -14,0 ऐसे। ठीक है, अगर मैंने y 0 रखा तो 0 माइनस एक्स इट विल बी 14। इस तरह से माइनस एक्स विल बी +14 इट इज, और अगले स्टेप में माइनस उधर चला जाएगा, -14 हो जाएगा अगले स्टेप। देन हमने क्या किया है, अब यहाँ पे इसमें रखते हैं। 1,3 कहाँ आएगा, x1 y3, x पे 1 और y पे 3, इट इज 1,3 दिस पॉइंट। x एक्सिस पे 1 जाना है, ये x एक्सिस है ये वाली लाइन, इस पे जाना है 1, यहाँ पे आ गए। और y एक्सिस पे 3 जाना है, तो यहाँ पे आ गए। तो दिस पॉइंट इज 1,3। ठीक है, और हम लोग ने देखा कि जो लास्ट स्लाइड थी उसमें -14,0 है, तो -14,0 कहीं इधर जाएगा, 8 9 10 11 12, मतलब इधर की साइड जाएगा। तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ और एक उस लाइन को यहाँ से पास करा रहा हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन हो गई। ये इधर 14 -14,0 कहीं पे भी मान लो, थोड़ा सा और आगे जा रहा है। बेसिकली दोनों लाइंस कट कर रही हैं एक जगह पे। दैट पॉइंट विल कम एग्जैक्टली अगर हमने ग्राफ थोड़ा सा इधर करके लेते और 14 भी अरेंज कर देते तो। ठीक है, 10 11 12 तक तो यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास स्क्रीन पे। उसके बाद 13 14 विल बी दिस साइड मोर। हम लोगों को क्या करना है, एक और इक्वेशन है, इसमें दो नहीं तीन इक्वेशन दी हुई है। तो लास्ट इक्वेशन बची है हमारे पास, विच इज दिस वन। y माइनस ये वाली जो तीसरी इक्वेशन है, y-2x = 1, तो इसके लिए भी हमें पॉइंट बनाने हैं और फिर इक्वेशन में पुट करना है, सिंपल। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इस पे, y-2x = 1 पे। इसके लिए भी बना लेते हैं। हमने जैसे ही x की वैल्यू 0 रखी, ये वाला पार्ट 0 होते ही y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x 0 तो y 1, राइट। और अगर हमने y 0 रखा तो x विल बी इन द -1/2, इट इज नॉट बेटर। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ और वैल्यू रख लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें, तो ये हो जाएगा y-2 × 1 = 1, y = 1 + 2, y = 3, तो 1,3। 0 1 इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एड करते हैं उस पर ग्राफ, 0 1 और 1,3 को। 0 1, 0 एक्स एक्सिस पे है ना, ये देखो, ये जो 0 है यहाँ पे x वाला पॉइंट, एब्सिस्सा आपका 0 है। x 0 होने पर पॉइंट जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो y एक्सिस पे 0,1 यहाँ आ गया। इस पॉइंट की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट मैं इसमें किससे लूं, ग्रीन से ले लें, ये वाला पॉइंट की बात कर, 0,1। और जो दूसरा पॉइंट है वो देखो क्या है, दूसरा पॉइंट इज 1,3। और 1,3, राइट, 1,3 इज दिस वन पॉइंट यहाँ पे, 1,3। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। जस्ट अ मिनट, इंसर्ट शेप, इंसर्ट लाइन। हम्म, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है,
अब ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, लुक एट द रीड द क्वेश्चन। दिस इज डन। तीनों लाइन है, तीनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, जिसके इक्वेशंस ये गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हमें इन तीनों लाइन से होके जाने वाला ये जो ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के, ये मैंने शेड भी कर दिया तुम लोगों के लिए ग्रीन से, अब क्लियरली विजिबल है। तो ये जो शेड करने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें बताना है। सो द आंसर इज, जब आप लोग ये ग्राफ पे बनाओगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये 1,3 था जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया था। दूसरा यहां पे आता है पॉइंट ये वाला, दिस पॉइंट इज 2,5। और इधर वाला ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट विल कम, यहां से 2 और यहां से 4, ये वाला पॉइंट आएगा। एक्स एक्सिस पे -4 है, वाई एक्सिस पे 2 है, -4,2। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्राई इट योरसेल्फ एंड देन टेल मी कि सही आ रहा है तो कमेंट कर दो यस सर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21 वी आर गोइंग टू सी इन दिस। तो इस बार भी बिल्कुल इसी तरह से दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है ग्राफिकली। तो हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 1, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन हमें 2 या 3 बना लेने हैं और फिर उसे ग्राफ पे रख लेना है। ये x आ गया, ये y आ गया। x 0 रखोगे तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 3 जा 6, y3 मिल जाएगा। x 0 रखने पे हमारे पास y3 आता है। ठीक है, अब y0 रख लो। y0 रखोगे, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे आपने y की जगह पे 0 रख दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमारे पास पॉइंट आया 6,0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं इधर वाला पार्ट रफ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, रफ वाला पार्ट, एक सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन बना के इसी पेज पे मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बनवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ आ जाएगा ऐसे। 0,3 हम लोगों को पता है कहाँ आएगा। 0,3 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 है तो वाई एक्सिस पे है। 0,3 यहाँ होता है 0 0 0 1 0 2 0 3, ये आ गया 0,3। एक्स पहला पॉइंट 0 है ना, एक्स 0 है तो वाई एक्सिस पे ही बनेगा। अब 6,0 देखो, 6,0 में ये y0 है तो एक्स एक्सिस पे बनेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 6,0। लाइन चूज करो और लाइन एक ड्रॉ कर दो उठा के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो गया ऐसे। लाइन थोड़ा सा सही नहीं आई, इसे रिप्लेस करते हैं। लुक एट दिस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 के लिए लाइन यहां से बना दी हमने। अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 12। इट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन, इट वॉज द सेकेंड इक्वेशन। हमने अब इस बार भी यही करना है, इसके सॉल्यूशन बनाने हैं। टेबल बनाओ एक्स वाई। ठीक है, ये x आ गया, ये y आ गया यहाँ पे। अगर मैंने इस बार x 0 लिया तो y -12/5 बनेगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं कर रहा। हम लोग x की वैल्यू 1 लें अगर, तो ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा, इट विल बी बेटर। हम लोग लेट कर रहे हैं x की वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 12। ये 2 इधर जाएगा तो 12 माइनस 2 10 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 5 2 जा 10, माइनस इधर भेज देंगे ऑपोजिट साइड, तो y की वैल्यू -2। जो पॉइंट आया है x पे 1 है, y पे -2 है। y -2 का मतलब नीचे आ रहा है, x 1 यहाँ आ रहा है, तो 1 कोमा -2 यहाँ मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस 1 कोमा -2। इस पॉइंट की बात हो रही है। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया रेड वाला। अब इस बार y0 रख के देख लो। y0 रखोगे अगर आप यहीं पे, तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आएगी, 6,0। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 6 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6। तो 6,0 कहाँ बनेगा, 6,0 यहीं पे बनेगा। तो जो इक्वेशन पास होगी वो 6,0 से पास होगी, और यही इनका सॉल्यूशन है, यही इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये रही हमारी लाइन। जस्ट मिनट, लो जी लाइन ले ली हमने, लाइन मार देंगे।
ये लाइन मार दो। ठीक है, लड़के कह रहे हैं लाइन मारने में एक्सपर्ट है, लाइन ये एकदम से मार देते हैं। Yes, it is the x plus 2x minus 5y is equals to 12। तो सोल्व करने के लिए कहा था, आंसर बताना है, आंसर शुड बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शुड बी जहां पे इनका इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है 6,0 पे, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर पूछ लिया जाता है एरिया या ट्रायंगल, तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या कर देंगे, ये वाला पार्ट ट्रायंगल में शेड कर देंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इसने नहीं पूछा तो ये एक्स्ट्रा बता रहा था, मैं रफ कर रहा हूँ। सो दोनों क्वेश्चन कैसे लगे हैं ये बताओ। चैनल की प्लेलिस्ट देखो, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।